भजन संहिता उसका 33वां अध्याय उसका 12, 13, 14 मैं पढ़ूंगा, आप लोगों को ध्यान से सुनना है। इस गेट को हम बंद कर देंगे। हम निकालेंगे भजन संहिता की पुस्तक उसका 33वां अध्याय 33, उसका 12वां, 13वां, 14वां मैं पढ़ूंगा, अपने ध्यान से सुनना है। क्या ही धन्य है वह जाति जिसका परमेश्वर यहोवा है, और वह समाज जिसे उसने अपना निज भाग होने के लिए चुन लिया है। यहोवा स्वर्ग से दृष्टि करता है, वह सब मनुष्यों को निहारता है। अपने निवास के स्थान से वह पृथ्वी के सब रहने वालों को देखता है। सभी कहेंगे आमीन, हालेलुया, यीशु मसीह की। सभी अपने अभी आप लोगों को ध्यान से सुनना है। हमने पढ़ा, क्या ही धन्य है वह जाति जिसका परमेश्वर यहोवा है, और वह समाज जिसे उसने अपना निज भाग होने के लिए चुन लिया है। हालेलुया। अब मेरी बात ध्यान से सुनो। जिंदा परमेश्वर ने ये बात किस तरह करी? दाऊद पे। किस तरह? दाऊद पे। दाऊद वो शख्स था, वो परमेश्वर का दास था जो 7 बार उसकी स्थिति में जाया करता है। कितनी बार? 7 बार। 24 घंटे में वो 7 बार यहोवा के स्थिति में जाया करता है। हम कितनी बार जावे? वो राजा होकर, प्रधानमंत्री होकर ने, क्या होकर? राजा होकर, प्रधानमंत्री होकर कितनी बार जाया करता? आवाज नहीं। कितनी बार? 7 बार। आप कितनी बार जावे? बोलो। दानियल एक मंत्री होकर ने सुबह, दोपहर, शाम ने 3 बार प्रार्थना करा करता, प्रभु की उपस्थिति में जाया करता। क्या हो गया? मंत्री होकर। क्या हो गया? एक बड़ा अफसर होकर ने यहोवा के तब प्रार्थना करा करता। हम दाऊद ने देखा है, दाऊद राजा होकर, प्रधानमंत्री होकर ने कितनी बार? 7 बार। इसलिए यीशु मसीह बोला, दाऊद मेरे मन के अनुकूल है। दाऊद मेरे मन के अनुकूल है। और दानियल मंत्री होकर ने 3 बार। हम कितनी बार जावे? हमें कितनी बार जावे हैं? और बाट देखने लग रहे हैं क्या कि इतनी बड़ी बड़ी आशीषा की। और जावा कितनी बार है? और बहुत वाइफाई या ऐसी होंगी जो चलते चलते प्रार्थना करती होंगी। चलते चलते प्रभु तो देख ले, प्रभु होटल ले चल पाए। 1 मिनट 2 मिनट खड़ी होकर प्रभु के लिए समय नहीं है। हर बार फिर क्या नक्का की देख रही है, बड़ी बड़ी आशीषा की। अब ध्यान से सुनो, के वचन पढ़ा, धन्य है वो जाति जिसका परमेश्वर यहोवा है। आप लोग के हो धन्य। क्यों? क्योंकि थारा परमेश्वर कौन है? जिंदा यहोवा, यीशु मसीह, पवित्र आत्मा।
उन्हें वड़े तो खड़े कर बेटा छोड़ो कौन है ये देख क्या नाम इसका इन आगे लेकर यीशु मसीह के नाम इसको रहने दो कोई नहीं बैठ जा हमने ये ध्यान रखना है यीशु मसीह कब है धन्य है वह जाति जिसका परमेश्वर यहोवा है। हमारा परमेश्वर कौन है? यीशु मसीह यहोवा पवित्र आत्मा। हम उसके के हैं औलाद उसके बेटा बेटे। आगे क्या कहे परमेश्वर अपने ध्यान तो सुनना है। यहोवा स्वर्ग से दृष्टि करता है वह सब मनुष्यों को निहारता है एक बंदा भी उसकी नजर तय ओट में नहीं है। वो सारे के सारे जब आप अच्छा काम करो हो जब भी बुरा काम करो हो जब भी उसकी आंखें आप लोगों ने देखती रहे। और यहोवा के कहे मैं जो तेरा बाप हूं ना कदे सोता हूं ना कदे ऊंघता हूं। क्या कहे मैं जो परमेश्वर यहोवा हूं ना कदे सोता ना कदे ऊंघता और मैं 24 घंटे स्वर्ग में तय जो विश्वासी है चाहे वो अविश्वासी है सब न मैं देखता रहता हूं निहारता रहता हूं। जब आप दुख में हो तकलीफा में हो बीमारी में हो दुष्ट आत्मा तक ग्रस्त हो उस टाइम पे भी यीशु मसीह आपने देखता रहे। जब आप खड़े होकर गवाही दो आज यीशु मसीह ने ये कर दिया आज यीशु मसीह ने ये कर दिया उस टाइम पे भी प्रभु आपने देखा है। हालेलुया यीशु मसीह की जय। यानी कि आप अच्छा करो हो जब भी नोट करे जाओ हो गलत करो हो जब भी नोट करे जाओ हो। जब आप अपने हृदय में मन में अच्छी बात सोचो हो जब भी नोट करे जाओ हो गलत सोचो हो जब भी नोट करे जाओ हो। हालेलुया यीशु मसीह की जय। अब यीशु मसीह क्या है मैं तेरा परमेश्वर हूं मैं तेरे मन न जाचू हूं मैं तेरी सोचा न जानू हूं तेरे हर एक हिस्से ने मैं जानू। अब यीशु मसीह ने जो अपने तो यो वचन दे रखे है क्यों दिया पर बोले परमेश्वर ने ये वचन आप इसलिए दिया ताकि हम जितने भी लोग हैं इस वचन ने सुनकर ने फिर शैतान हमारी सोचा तक बात करे हमारी बुद्धि तक बात करे काना में उल्टी सुल्टी बात डाल ले तो प्रभु का वचन याद करके ना वो काम ना करें जो शैतान करवावे है। इसलिए बार बार जब ये वचन उठ के आवे है आपके माइंड में तो होली स्पिरिट आप तक बात करे है। पवित्र आत्मा कौन है? यो वचन ही पवित्र आत्मा है। यीशु मसीह ही पवित्र आत्मा है। यो वचन है और यो वचन ही आपके माइंड में जब उठना शुरू हो जाए प्रभु का वचन ढोका हुआ है प्रभु का वचन ढोका हुआ है तो इसका मतलब क्या है आप ठीक ट्रैक पे चल रहे हो। पर लेकिन आप वचन में सुनकर आपका याद नहीं रहता फिर आप उल्टे कर रहे हो वो बाबा क्या शाना क्या भक्ता का वो गाड़ी तो आप सच्चे परमेश्वर ने जान के भी अनजान बन रहे हो। ठीक है परमेश्वर मैं सर्व से निहारता हूं हर एक बंदे ने। आप लोग नोट करे जाओ हो हर एक प्रभु का दास दासी जो विश्वासी है अविश्वासी है वो सारे के सारे केकरेजा हैं नोट। इसलिए थारे हृदय में उसका पहला भय होना चाहिए आखा यहोवा हमने देखना लग रहे हैं उसका भय अपने भीतर होना चाहिए। अब आगे प्रभु के कहे अपना ध्यान तो सुनना है। आज अगर यो वचन आपने सुन लिया ना तो जो आज जो संडे है परिवार के छुटकारे का तो 101% आप लेकर जाओगे। हालेलुया यीशु मसीह की जय। आप अपने परिवार को छुटकारा
हमेशा के लिए लेकर जाओगे। अगर यो वचन आपके भीतर में गया, अंदर गया, आपने सोच लिया, आपने बेरा लागेगा। यीशु मसीह की जय। क्योंकि जितनी भी बदरुए हैं, गंदी आत्माएं हैं, वो कहां पे इंटर करे? पहला आपके माइंड में। जब आपका माइंड सिग्नल देवे है, जब वो आपके शरीर में कब्जा लेवे है, फिर वो एक गंदी आत्मा पेट का दर्द, सर का दर्द, आंखा का दर्द, काना का दर्द, घुटनों का दर्द, बांसुरी, कैंसर, थायराइड, एड्स, सर्वाइकल, ये गंदी आत्माएं फिर अपने पति पत्नी के बीच में लड़ाई झगड़े, नशे में, ये फिर पहला किस सिग्नल में है? ये किस सिग्नल में है? आपकी बुद्धि में, आपकी सोचा में। अगर उड़े, क्योंकि युद्ध का चित्र के हैं यो माइंड। युद्ध का चित्र कौन है? माइंड। शैतान हाड़े आपके भीतर बातन डालेगा। यीशु मसीह भी हाड़े बातन डालेगा। शैतान भी अपने हथियार भेजेगा। प्रभु का हथियार के है ये वचन। अगर आज आपके ये बात समझ में आ गई तो आप देखोगे, आप टोटली हैरान होगे। अगर आपने ये बातें समझ में नहीं आई तो आप आए भी, फिर भी आपने कुछ, यानी कि लाखों करोड़ों रुपए बटन लाग रहे हैं और आपके हाथ में कुछ भी नहीं आया। चुपचाप बैठ के न माथे पे हाथ मारे उत्तरी के। इसलिए प्रभु का वचन सोने तय भी, चांदी तय भी, हर चीज तय भी उत्तम है। हालेलुया। कितना नंबर है इस बात का? परमेश्वर का वचन है सोने तय भी, चांदी तय भी, रुपया तय भी, सब तय उत्तम है। ये सब नष्ट हो जाएंगे, लेकिन यहोवा का वचन कदे नष्ट नहीं होगा। यो अल्फा ओमेगा है। हालेलुया। यीशु मसीह की जय। जब हालेलुया बोला जावे है तो आपने बोलना है, आपने बोलना है। आमीन कही जाओ तो आपने बोलना है। क्यों? यो इसलिए बोलना है क्योंकि आप लोगों ने खुद भी नहीं बेरा। शैतान जब आप चुपचाप रहो, गूंगे बड़े रहो, आप बोलते नहीं, सुन रहे हो, तो वह स्पिरिट है जो आपने सुन बना कर रखे है। जब तक आप बोलो नहीं के, अंगीकार नहीं करोगे, प्रभु की बड़ाई नहीं करोगे, वो नहीं छूटेगा। हालेलुया। यीशु मसीह की आगे के यहाँ पर ध्यान से सुनना है। वही जो उन सब के हृदयों को गढ़ता और उनके सब कामों को विचार करता है। देखो, यहोवा की दृष्टि उसके डरियों पर और उन पर जो उसकी करुणा की आशा रखते हैं बनी रहती है। हालेलुया। यीशु मसीह की जय। एक हमने जो 15 पढ़ा, उसके बाद जो 18 पढ़ा है, प्रभु कहते हैं वही जो उन सब के हृदयों को गढ़ता, उनके सब कामों को विचार करता है। चाहे वो किसी की दुकान है, चाहे किसी का कोई व्हीकल हो, कोई चप्पड़ कुछ भी क्यों ना हो, जब आप काम करो हो तो वो उस विचार में जाना है। हालेलुया। यीशु मसीह की जय। वो के घर में तेरे हृदय ने गड्ढू हूं, मैंने तेरा हृदय बनाया है, और जो तू काम करेगा उस काम का विचार मेरे द्वारा है। आगे हमने क्या देखा? देखो, यहोवा की दृष्टि उसके डरियों पर और उन पर जो उसकी करुणा की आशा रखते हैं बनी रहती है। डरविये कौन? जो परमेश्वर के दास दासी हैं, जो विश्वासी हैं, वो यहोवा के हैं डरवैये के हैं, वो यहोवा के डरवैये, और उन पर जो उसकी करुणा की आशा रखते हैं, यानी कि जिसका भरोसा यहोवा पर रहता है, उसकी करुणा की आशा रखते हैं बनी रहती है।
कि वह उनके प्राणों को मृत्यु से बचाए और अकाल के समय उनको जीवित रखे। जो सब तय गहरी बात है वो यहोवा परमेश्वर ने इस वचन में कह दी है। हालेलुया। यीशु मसीह का वह है जो उसके दास हैं, दास हैं जो उसके डरवैये हैं, यहोवा की करुणा उसकी आशा उसके लोगों पे बनी रहती है। और फिर यहोवा के कहे आगे, वह उनके प्राणों को मृत्यु से बचाए और अकाल के समय उनको जीवित रखेगा। जितने भी विश्वासी हैं, जब यहोवा परमेश्वर ने मूसा उठाया इस्राएल ने लेकर आ जा, तो इस्राएली ने उस टाइम पे नहीं बेरा था, स्वर्ग का राज्य हमने मिल लगा। इस्राएली ने उस टाइम पे नहीं पता था। पता कद लग गया जब यीशु मसीह 2022 साल पहला आया। उसने कही कि करो मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज्य है निकट है। और यो जो वचन है, यो जो नया नियम है, जो पुराना नियम है, पुराना नियम नए नियम की छाप है, वो सारा टोटली यीशु मसीह के बारे में बतावा है। हालेलुया। इसमें क्या है, वह उसके प्राणों को मृत्यु से बचाए और अकाल के समय उनको जीवित रखे। मृत्यु से बचाने का मतलब क्या है, वह उस नरक की आग पे यहोवा परमेश्वर बचावेगा। हालेलुया। वह जो नरक की आग है जहां पे आत्माएं जलेंगी, जहां पर क्या जलेंगी, आत्माएं जलेंगी। यहोवा परमेश्वर का वाक्य, मैं क्या करूंगा, अपने लोगों ने बचा लूंगा। क्या कर लूंगा, अपने लोगों ने मैं बचा लूंगा और उन्हें स्वर्ग का राज्य मैं उन्हें दे दूंगा। हम सारे के सारे यीशु मसीह के बेटे हैं। कितने विश्वास करें, हाथ उठाओ, है कि नहीं है। लेकिन आज अपने आपने चेक करियो, आप उसके बेटे हैं कि नहीं है। यीशु मसीह ने कही भजन से 112 उसके 7 नंबर पर क्या बोला, वह बुरे समाचार से नहीं डरता, उसका हृदय यहोवा पर भरोसा रखने से स्थिर रहता है। उसका हृदय संभला हुआ है, इसलिए वह न डरेगा वरन अपने धोरियों पर दृष्टि करके संतुष्ट होगा। हालेलुया। यीशु मसीह की जय। हम जितने भी लोग हैं, हम किस पर भरोसा करें हैं, यहोवा पे। और यहोवा का है जो मेरे पे भरोसा करे है, जब उसके द्वारा कोई गलत समाचार आवेगा, कोई गलत बात उसके द्वारा आवेगी, तो वो असंतुलित नहीं होगा, वो कह रहा होगा, स्थिर रहेगा, वो किसी भी बुरे सुसमाचार पे नहीं डरेगा। लेकिन एक बारिश आ जा या थारा फोन आ जा, अब थारा एक्सीडेंट हो गया है, फलाना हो गया, थारे घर में चोर बढ़ गए हैं, तमी पे हाड़े थे बाजेंगे 100 की स्पीड में। कितने की स्पीड में चलेंगे, 100 की स्पीड में। थारा पुलिसिया बढ़ गए हैं, ऐसे बाजेंगे, सारी गाड़ियां ने पीछे छोड़ देंगे। यीशु मसीह का वह कर, तेरा भरोसा मेरे पे है, तेरा भरोसा मेरे पे है, तो तू किससे भी सुसमाचार तय नहीं डरेगा। बुरी बात तो घबराओगा नहीं। बाइबल के अंदर इंग्लिश की जो बाइबल है उसमें क्या लिख रखा है, फेथ। उसमें विश्वास नहीं है, उसमें क्या है, फेथ। फेथ का मतलब है भरोसा। हमने जो वचन पढ़ा है, यीशु मसीह ने कि मैं तेरे मृत्यु तक बचा लूंगा। मैं तेने क्या तक बचा लूंगा, मृत्यु तक, मरण तक मैं तेने बचा लूंगा। कुर्सी मृत्यु तक बचा लेगा प्रभु, उस नरक की आग तक बचा लेगा।
हालेलुया, हालेलुया। यीशु मसीह की जय। अब परमेश्वर ने जब इजरायलियत बात किया करता तो इनडायरेक्टली अनंत काल के जीवन के बारे में बात किया करता। यीशु मसीह ने खुल कर बताया, अगर तू अपना मन फिरा लेगा तो स्वर्ग का राज्य तेरा है, और हम लोग स्वर्ग के राज्य के वारिस हैं। आमीन, हालेलुया, यीशु मसीह की जय। किसके वारिस हम? स्वर्ग के राज्य के वारिस हैं। अब परमेश्वर का वचन कुछ अलग तरह से बतावे है, आप ध्यान तो सुनेंगे वो किस तरह है। यीशु मसीह बोला कि व्यवस्था विवरण उसका 8 उसके 1 से 7 तक मैं पढ़ूंगा, आप लोगों को ध्यान से सुनना है। ये कैसे अपने आप में कनेक्ट है और किस तरह प्रभु काम करे है वो आपने ध्यान से सुनना है। केवल प्रभु जो जो आज्ञा मैं आज तुझे सुनाता हूं उन सबों पर चलने की चौकसी करना, इसलिए कि तुम जीवित रहो और बढ़ते रहो, और जिस देश के विषय में यहोवा ने तुम्हारे पूर्वजों से शपथ खाई है उसमें जाकर उसके अधिकारी हो जाओ। हालेलुया। यहोवा परमेश्वर ने मूसा से बात करी, मूसा ने ये सारी बातें इजराइल को बताई। क्या बोला? कि यहोवा परमेश्वर ने एक वादा कर रखा है, किस बात का? तुमने वो देश देगा। कौन सा देश है? कनान देश, जित दूध और दही की धाराएं बहने। पर लेकिन कनान देश के पीछे एक दूसरा देश था। कौन सा? बोलो, स्वर्ग का राज्य, जो अनंत काल का हमने मिल लगा। कौन सा राज्य था? स्वर्ग का राज्य। और बाइबल बतावा है, जब ये यहोवा परमेश्वर ने बात करी, अगर मैं तुमने दूंगा वो देश जित दूध और दही की धाराएं बहवे हैं। स्वर्ग में ना तो कोई बीमारी है, ना कोई दुख है, ना कोई तकलीफ है। ऐसी कोई भी स्वर्ग में ऐसा काम है नहीं है। जो स्वर्ग में जाएगा वो अनंत काल तक जीवित रहेगा। उड़ा कोई भी चिंता नहीं है, बिजली का बिल भरना है, आज तक काम में नहीं लग गया, आज तक नहीं होया, उड़ा कोई भी ऐसा काम नहीं है। सारी चिंताएं बाइबल के बतावा है। जब यहोवा परमेश्वर ने मिस्र में से निकाले इजरायली और जो कनान देश दिया, तो उस कनान देश में सारे लोग नहीं जा पाए। स्वर्ग के राज्य में प्रभु जावे है कि सारे के सारे लोग की जावे स्वर्ग के राज्य में। यीशु मसीह चावा था जो इजरायली है सारे के सारे कित जावे कनान देश में। के लोग जा पाए? नहीं जा पाए। क्यों नहीं जा पाए? अपनी गलतियों के कारण। स्वर्ग के राज्य में भी क्यों नहीं जा पाओगे? अपनी गलतियों के कारण। आड़ यीशु मसीह ने पहले एक ग्रेट एरिया एक बात उसने बोल दिया, अगर तू मेरे वचन ने मानेगा, उस पर चलेगा, तो मैं क्या करूंगा? तुमने वो कनान देश यानी कि उस स्वर्ग का राज्य में तुमने दूंगा। पर लेकिन हम लोग ये सारी बात जानने के बाद भी क्या आप प्रभु के वचन पर चल रहे हैं? आगे प्रभु क्या बोला? याद रखिए, तेरा परमेश्वर यहोवा 39 वर्षों में तुझे सारे जंगल के मार्ग में से इसलिए ले आया कि वह तुझे नम्र बनाए और तेरी परीक्षा करके ये जान ले कि तेरे मन में क्या क्या है, और कि तू उसकी आज्ञाओं का पालन करेगा या नहीं करेगा। यीशु मसीह का वह 40 साल तक जब तू इजराइल की यात्रा पर था, जब मैं तेने बुलाऊं था, तेरे ऊपर मुसीबत आई, दुख आया, तकलीफ आया, तू भूखा रखा, प्यासा रखा, ये सब मैंने क्यों कराया? ताकि मैं तेने जांच लूं, परख लूं कि तू मेरा बेटा है कि नहीं। आज यीशु मसीह में आप आगे गवाहियां बनी, गवाहियां दी बढ़िया बढ़िया,
एक टाइम आया जब यीशु मसीह आपने स्वर्ग के राज्य में लेकर जाना चाहे हैं। हम देखे हैं अगर हमें भर्ती में शामिल होना है पुलिस की फोर्स की में, तो उससे पहले कुछ उनकी डिजायर होया करे, छोरा पढ़ा लिखा होना चाहिए, उनकी ट्रेनिंग होया करे, उसमें पास होने के बाद वो ड्यूटी पे चढ़ा करे। हाँ के नहीं बोलो। तो स्वर्ग के राज्य में भी यीशु मसीह ने ले लेगा। इसलिए प्रभु चाहे है कि मेरे लोग मेरे कानून ने, मेरे वचन ने अच्छी तरीके करें समझ ले। जैसे ही परमेश्वर का कानून, उसकी बातें आपकी बुद्धि में रहना शुरू हो जाए, फिर यो संसार आपकी मुट्ठी में हो जाए। हालेलुया, यीशु मसीह जी जय। बाइबल का है कि जिसका यो विश्वास है कि यीशु मसीह यहोवा का बेटा है, उसने किस पे विजय पाली? संसार पे। यीशु मसीह की जय। आगे के प्रभु उसने तुझको नम्र बनाया, भूखा भी होने दिया, फिर वह मन्ना जिसे ना तू और ना तेरे पुरखा ही जानते थे वही तुझको खिलाया, इसलिए कि वह तुझको सिखाए कि मनुष्य केवल रोटी ही से नहीं जीवित रहता, परंतु जो जो वचन यहोवा के मुख से निकलता है उन्हीं से जीवित रहता है। हालेलुया। यीशु मसीह ने पुराने नियम में यह बात ठाकर ने किस तरह कही? शैतान ने। जब शैतान यीशु मसीह के पास आया, वो कुकर आया था, उसके माइंड में आया था। क्या में आया था? उसकी सोचा में अगर तू परमेश्वर का पुत्र है तो तू के करीन पत्थरा तक दे रोटी बन जा। लेकिन यीशु मसीह इस वचन ने जाना था। जैसे ही उसने काउंटर करया, अटैक करया, यीशु मसीह ने क्या करया? उसने भी अटैक कर दिया। अब शैतान, परमेश्वर का वचन क्या है कि इंसान रोटियां तो नहीं, परमेश्वर के मुख से निकले हुए वचन से जिंदा रहे। हालेलुया। इसलिए जब शैतान तुमने क्या है अब 8:30 बजे यो नाटक आओगे, तू रेडी कर ले सारा काम, तो उस तक है 8:30 बजे तक मैंने प्रभु की प्रार्थना कर ली है। हालेलुया। पवित्र आत्मा आप पे जोर मार रहे हैं, लेकिन आप सुन रहे हो किसकी? पवित्र आत्मा क्या लग रहा है? बेटा इतना टाइम है, तू 3 पाठ पढ़ ले, पास्टर जी ने क्या रखी है। शैतान क्या होगा? कोई बात नहीं, तूने खाना खाया, थोड़ी देर रेस्ट कर ले, और थोड़े थोड़े के चक्कर में सो जाओगे, तड़के उठ जाओगे, है क्या नहीं? आप कभी भी देखना, जैसे आप प्रार्थना करना जाओगे, आपको बाथरूम की दवा लगे, कदे प्यासा लगे, कदे तुम चाय पीने बाजोगे, कदे तुम रोटी खाने बाजोगे। जैसे ही आप प्रार्थना की उस तरफ जाओगे, ऐसी आवाज आओगे, काम कर तू चाय पी ले, पानी पी ले, बाथरूम करना चाहोगे। ये क्यों कह रहा हूं मैं? क्योंकि मेरे के लिए ये क्यों बना है, ये मैं आपने क्यों बताऊं? आप कहते नोट करो, आप सेट कर लो। अब मैंने 8 बजे मैंने बाइबल पढ़नी है, शैतान जी जान लगा देगा, तुमने उस टाइम पे नहीं आने देगा। क्योंकि जैसे आप को टाइम निर्धारित करो हो, यीशु मसीह उड़ा खड़ा हो जाए कि मेरा बेटे मेरे तक बात करना होगा। यीशु मसीह खड़ा हो जाए, मेरा बेटा मेरी बेटी मेरे तक बात करना होगा, इसलिए तू चाह। लेकिन शैतान सारी बातें जो आपके माइंड में चले सारी अनजाना है। ऐसा आपका सिस्टम बट होगा, आप चेक करियो, आपने बेरा लग जाएगा, या तो किसी का फोन आ जाएगा आपके प्यारे का, जो आप काटे नहीं सकते। पवित्र आत्मा का तो काटता है जैसे नहीं, लोग न कहते बुरा मान जाए, या कोई जैसे आप वचन के न बाजोगे, आपके इतने सारे सवाल आ जाएंगे, आगे बहुत गणे ऐसे रिश्तेदारों ने उठा लिया होगा। हालेलुया। ये शैतान की जब चालना आप समझना सीख गए, आप 100 शेर हो जाओगे। हालेलुया। और फिर आपके घर आके क्यों होंगे? छुटकारे। क्यों होंगे? छुटकारे। ना तो छुटकारा शैतान नहीं होने देगा, पहले डर पैदा कर देगा, तेरा पति तेरा मार देगा, तेरा बाइबल कर लेते हैं थारा पति या थारी पत्नी। लेकिन आपके द्वारा वचन है
तो आप उसे ना फंसा लोगे फिर, और आप समझ जाओगे कि शैतान ने तू आड़ा आया है, अब तो आड़ा है, ले तेरा चप्पल, ले तेरा गुस्से, आप उसके धरोगे। अगर जो आपने नहीं करा तो फिर शैतान क्या करेगा, ले बेटी चप्पल, ले बेटी तुम भी गुस्सा। यीशु मसीह की जय। इतनी सारी गवाहियां हैं, मैंने खुद भी सुनी है। परमेश्वर ने क्या करा, लोगों को दर्शन दिया, उस नरक का दर्शन दिखाया है। किसका? नरक का। और जो लोग नरक में जा रहे हैं वो सिर्फ एक मौका मांगा है। क्या मांगा है? एक मौका दे दे, और कोई भी मौका उड़ाए नहीं है। दुष्ट आत्माएं उनके ऐसे मारा है, ऐसे मारा है। अब तेरा दुर्वचन गया था ना, क्यों ना मानने, ले तेरा एक और। बहुत है गवाहियां हैं इतनी सारी। हमारे द्वारा सिर्फ एक के मौका है, जब तक अपने द्वारा ये शरीर है, अपने द्वारा मौका है। इसलिए यीशु मसीह ने कहीं मौका पर वो सब सदैव अपना मन फिरा, क्योंकि स्वर्ग का राजा थारे द्वारा आ गया है। पर लेकिन आप देखियो, आज आप आगे, आपने 2 हफ्ते 3 हफ्ते गैप करवा देगा शैतान, ऐसी कुछ बात डाल देगा आपने। और यीशु मसीह क्या कहते हैं बाइबल में, तू 6 दिन काम कर, 7वें दिन तू मेरे द्वारा आ जा। पर लेकिन आप पे भी ऐसे ढीठ बन रहे हैं, अगर यीशु मसीह की बातें माननी नहीं। लेकिन यीशु मसीह जब सिंहासन में बैठेगा, वो भी हो जाएगा, उसने फिर थारी नहीं माननी। आगे अपन का वचन के अपन ध्यान तो सुनना है। फिर अपने मन में यह तो विचार कर कि जैसा कोई अपने बेटे को ताड़ना देता है, वैसे ही तेरे परमेश्वर यहोवा तुझको ताड़ना देता है। इसलिए अपने परमेश्वर यहोवा की आज्ञाओं का पालन करते हुए उसके मार्गों पर चलना और उसका भय मानते रहना, क्योंकि तेरा परमेश्वर यहोवा तुझे एक उत्तम देश में लिए जा रहा है, जो जल की नदियां का और तराइयों का, पहाड़ों से निकली हुई गहरे गहरे स्रोतों का देश है। अब ये सारे बात यीशु मसीह कनान देश की उसमें स्वर्ग के राज्य के बारे में बात कर रहे हैं। किसके बारे में बात कर रहे हैं? स्वर्ग के राज्य के बारे में। हालेलुया। उड़ा ना कोई दुख है, ना कोई तकलीफ है, ना कोई पीड़ा है, उड़ा कोई उसा काम नहीं है। इसलिए हमारा जो मेन काम है के है अपनी रूह को सेव करना और स्वर्ग के राज्य की जय। पर लेकिन शैतान ऐसे ऐसी बातें अपने द्वारा लेकर हुआ है, वो इतना हंगा लगा दे हुए है, आपन चर्च में टाइम पे भी नहीं आने देता। चर्च जब 32 में ले लो हो पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम में, तो आप यीशु मसीह ने पहन लो हो। के पहन ले हो? हाँ, आपका पुराना मनुष्य तो मार दिया जाए, नया आपे बन जाओ हो। इब आपके ऊपर मोर लग जाए, किसकी? पवित्र आत्मा की, उसके लहू के अखा। ये यीशु मसीह का हो लिया है, इब हमने यो नहीं छूना है। हालेलुया। यीशु मसीह की जय जय। सभी जोर से तालियां बजाएंगे। इसलिए सावधान रहना, कहीं ऐसा ना हो कि अपने परमेश्वर यहोवा को भूलकर उसकी जो जो आज्ञा नियम और विधि मैं आज तुझे सुनाता हूं उनको मानना छोड़ दे। ऐसा ना हो कि जब तू खाकर तृप्त हो, अच्छे अच्छे घर बनाकर उनमें रहने लगे, तेरी गाय बैल और भेड़ बकरियां की बढ़ती हो और तेरा सोना चांदी तेरा सब प्रकार का धन बढ़ जाए, तब तेरे मन में अहंकार समा जाए और तू अपने परमेश्वर यहोवा को भूल जाए, जो तुझको दास्तों के घर अर्थात मिस्र देश से निकाल लाया और उस बड़े और भयानक जंगल में से लाया है, जहां तेरे विष वाले सर्प और बिच्छू और जल रहित सूखे देश में से उनसे तेरे लिए चकमक की चट्टान से जल निकाला और तुझे जंगल में मन्ना खिलाया, जिसे तुम्हारे पुरखा जानते भी ना थे, इसलिए कि वह तुझे नम्र बनाए और तेरी परीक्षा करके अंत में तेरा भला ही करे।
कहीं ऐसा ना हो कि तू सोचने लगे कि यह संपत्ति मेरे ही सामर्थ्य और मेरे ही बुजुर्गों से मुझे प्राप्त हुई है, परंतु तू अपने परमेश्वर यहोवा को याद रखना कहीं, क्योंकि वही है जो तुझे संपत्ति प्राप्त करने की सामर्थ इसलिए देता है कि जो वाचा उसने तेरे पूर्वजों से शपथ खाकर बांधी थी उसको पूरा करे, जैसे आज प्रकट है। सभी कहेंगे आमीन। इसके साथ मैं एक वचन और पढ़ूंगा, आपने सुना, फिर उसके बारे में हम बात करेंगे। यदि तू अपने परमेश्वर यहोवा को भूलकर दूसरे देवताओं के पीछे हो लेगा और उसकी उपासना और उनको दंडवत करेगा, तो मैं आज तुमको चिता देता हूं कि तुम निस्संदेह नष्ट हो जाओगे। हालेलुया, यीशु मसीह की जय। ये हमने वचन पढ़ा, वचन व्यवस्था भी उसके 11 तक 19 तक यीशु मसीह ने सारी बात आड़े नोटे करवा दी। यीशु मसीह ने कही, जब तू मेरे द्वारा आवागा, जो कनान देश में तेरे दिन की बात करी है वो तेरे मिल लगा, तेरे भेड़ बकरी फलवंत हो जाएंगे, तेरा अच्छा घर मिल लगा, खाना मिल लगा, पीने में सारी चीज तेना मैं दूंगा। लेकिन जब ये चीज मैं तेने दूं, आज देखियो, आज आप देखो, नोट करियो, कई सारे लोग इसे जो प्रभु मैंने तू जॉब दे दे, जॉब दे दे, जॉब दे दे, जॉब दे दे, प्रभु मैं तेरा दशमांश काटूंगा, बीज काटूंगा। जैसे उसने जो मिलने प्रभु के भवन न छोड़ा, जो मिलते पहले क्या ना छोड़ा, वो प्रभु के भवन न छोड़ा। जब उसने जॉब नहीं मिल रही थी, घुटने टेक का प्रभु तू मैंने जॉब दे दे, प्रभु तू मेरा काम लगवा, प्रभु तू मेरा ये कर दे। जैसे प्रभु ने काम लगवाया, सबसे पहला काम क्या किया उसने, पहले प्रभु का भवन छोड़ा गया। उसकी प्रार्थना, क्यों वो कमाई में ऐसा उलझ जाएगा, प्रभु ने भूल जाएगा। लेकिन वो ये बात कब है, प्रभु मैंने जॉब चाहिए तेरे मुताबिक, पिता परमेश्वर है, मैंने काम चाहिए तेरे मुताबिक, मैंने तेरे भवन में भी जाना है, मैंने तेरा दशमांश तेरा बीज भी निकालना है प्रभु, मैंने तेरा सारा काम करना है प्रभु, मैंने वाई जॉब चाहिए। जब आप कह रहे हो जॉब चाहिए, जॉब चाहिए, शैतान इस बात में सुनने लग रहा है, शैतान ने मेरा लगा कि इस तरह जॉब की जरूरत है, इसलिए तू क्या कहे, चल भाई उसने लेकर जाओगा, 20,000 की जॉब मिल गई, एतवार की कोई छुट्टी नहीं पाओगे। हाँ बेटे, प्रभु की औरतें या जो हमने मिल गई, किसकी औरतें मिल गई, प्रभु की औरतें, या जो प्रभु की औरतें नहीं है। जो प्रभु का वचन तोड़वावे वह जो प्रभु की औरतें नहीं है। प्रभु का वचन क्या, जो 6 दिन काम करे, 7वें दिन तू मेरे द्वारा आ जा। इसलिए आप क्या करोगे, अगर जा आत्मा में चलने वाले होगे तो आप क्या करोगे, हमने नौकरी चाहिए, लेकिन जिसमें हमने एतवार की छुट्टी मिलना है हम वहां नौकरी करेंगे। हालेलुया। जिसने छोटी छोटी बात समझ ली, फिर उनके बच्चा का छुटकारा, घर का छुटकारा, हर चीज का छुटकारा होना शुरू हो जाए। शैतान फसावे कद है इन छोटी छोटी बातों में, ये डिमक है, डिमक है, और डिमक जब लग जाए करे क्या कर दिया करे, वो बुरा हाल कर दिया करे। मट जो कड़ी है, गे कुछ भी है उसमें लग जाए करे तो फिर वो खत्म कर दिया गया। ये दुष्ट आत्माएं क्या हैं, डिमक, आपके स्वरूप के राज्य ने ये क्या कर लेंगी, खा जाएंगी। इसलिए जो भी नया परिवार आज आया है वो कम से कम 10 हफ्ते लगातार आवे, 10 हफ्ते लगातार आवे। क्यों आवे, ताकि आपके छुटकारे हो सके। शैतान अपने बेवकूफ बना देते, तो 4 साल का मसीह है, तो 8 साल का मसीह है, बोल जाओ। यीशु मसीह ने कही जो पहले हैं, हाँ, इसलिए समझना पड़ेगा अपन। यीशु मसीह की जय। कितने की बात समझ में आई है।